जिस दिन मर जाऊंगा, मैं इस जमीन पे फूकने के लिए भी पैदा नहीं हुआ। मेरी जेब में कार्ड है, कहीं भी मर जाऊं उस कार्ड को निकालेगा, फोन कर देना, एम्स की गाड़ी आएगी एसी। डैड जिंदे में तो एसी मिला नहीं मरने के बाद एसी गाड़ी आएगी, उठा के ले जाएगी। 2007 में ये पूरा शरीर एम्स को डोनेट कर चुका। बहुत अच्छा काम। क्या चाहिए, पता क्या लेते हैं? आंदोलन जीवी हूँ, खुशकिस्मत हूँ, अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ और आंदोलन जीवी ही रहूंगा। परजीवी कौन है? गोधरा कांड करा के वहाँ अहमदाबाद में खून चूसा गया, हिंदू का भी और मुसलमान का भी, तो मोदी परजीवी है। भारत का प्रधानमंत्री बना, 200 से ज्यादा किसानों की शहादत करके खून चूस लिया, ये परजीवी है। किसान सड़क पे आ गया, ठंड में मर रहा है, तो परजीवी कौन हुआ? मैंने कौन सा मोदी की माँ मार दी? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आज से पहले तो तुम पत्रकार सुन लो, उन्हें टिकैत साहब मत कहा करो जी, बब्बर शेर कहा करो। अब एक ही नारा होगा, हर हर मोदी, भाग भाग मोदी। मतलब तू तो हमें गाली दे, हमारा पिछवाड़ा पीट दे और फिर तेरी आरती तारेगा वो। अगर हम मुट्ठी भर हैं तो सरकार इतनी डरती है, और अगर हम सारे आ गए तो ये देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहाँ जाएगा? तो ये कुत्तों को बहकावे में देश नहीं आएगा। देश 2 बार धोखा खा चुका है, अब बार बार धोखा नहीं खाएगा। तो बंगाल में भी दावे कर रहे हैं वो कि अब की बार हमारी सरकार बनेगी। अरे बार बार तुम उनकी क्यों बात करते हो? पंजाब में भी तो करा था, अभी पंजाब का उदाहरण सबसे पहला आ गया। बस ऐसा ही वहाँ होगा। लेकिन और अभी तो किसान पहुंचा ही ना है, बंगाल वालों को बताना है। जिस दिन शेर बंगाल पहुंच जाएगा, ये गिद्दड़ भाग जाएंगे सब। लेकिन वो तो कह रहे हैं, जो टिकैत जी ने बोला है कि अगर वहाँ पर जो महापंचायत होगी, तो अगर वहाँ से अगर हमारी महापंचायत से अगर बीजेपी हारती है तो पूरे देश में महापंचायत की जाएगी। मैंने बताया ना, आज से पहले तो तुम पत्रकार सुन लो, उन्हें टिकैत साहब मत कहा करो जी, बब्बर शेर कहा करो कि बब्बर शेर जहाँ जहाँ दौड़ेगा। अब एक ही नारा होगा, बब्बर शेर तो गुजरात में पाए जाते। हर हर मोदी, भाग भाग मोदी। कहाँ तक भागेगा भाग? आप बब्बर शेर की बात कर रहे हैं, गुजरात में शेर पाए जाते हैं। जो गुजरात का गिर है ना, वहाँ पर शेर पाए। गुजरात से दोनों शेर, जिन्हें तुम शेर बताते हो, मैं उन्हें गिद्दड़ कहता हूँ। गुजरात वालों ने भगा दिए हैं, समझ गया? और जिधर शेर चलता है, ऐसे इधर गिद्दड़ तो आगे आगे भागते हैं। शेर को देखा नहीं था उस दिन? शेर का शिकार करने कुत्ते आए थे, और जब शेर दहाड़ा तो जंगल का सारा चीते निकल के कैसे आए थे? कहाँ गए कुत्ते? तुमसे पूछता हूँ, कहाँ गए फिर कुत्ते? तो आज शेर निकल गया देश के भ्रमण पे। अच्छा, एक लास्ट सवाल है। बीजेपी जब पंजाब में चुनाव के दौरान वोट मांगने जा रही, तो वहाँ की जनता उन्हें पीठ भगा क्यों रही थी? ऐसा क्यों? आम जनता का अधिकार है वोट मांगना। तो मैंने कद गया, मैंने थोड़ा क्या पिटो। मतलब तू तो हमें गाली दे, हमारा पिछवाड़ा पीट दे और फिर तेरी आरती तारेगा वो। तेरी आरती तारेगा। तो वे चुन के भेजे थे हम लोग कि हमारी बात वहाँ उठा, वहाँ तो बात उठाते नहीं, तो फिर भैया किसान क्या बख्शेगा उसे? हमने बनाया उनको है, तो क्या करेगा किसान? पंजाब से बिल्कुल चुपचाप आया था दिल्ली को कि जा रहा हूँ राजा से बात करना। खाई खोद दी, आंसू गैस के गोले चला दिए, लाठी चार्ज कर दी, पानी की बौछार कर दी है। तो भैया थारा क्या फूल माला से स्वागत होगा? क्या दिल्ली जाएंगे फिर दोबारा? दिल्ली फिर जाएंगे दोबारा? और हम हाँ, अगर जत्थेदार जिस दिन आदेश कर दे, दिल्ली के दिल में होंगे। ताऊ इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हो, ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि ये इलेक्शन लड़ेंगे इसलिए इतना तगड़ा बोल रहे हैं। मैं एक बैंक में खाता नहीं तो चुनाव लड़वाने की बात कर रहा हूँ। ले आपके व्यूवर्स को भी बता देता हूँ। जी जी।
जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। बहुत बढ़िया। और आज मैं इन्हें कुत्ते कहता हूँ, कल को फिर तुम मुझे कुत्ता कहोगे। मुझे वो पसंद नहीं, मेरा ये परिवार मुझे पसंद है। आंदोलन जीवी हूँ, खुशकिस्मत हूँ, अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ और आंदोलन जीवी ही रहूंगा। कुत्ता तो वफादार भी होता है, कुत्ता पागल भी होता है। कल आपका रेल रोको अभियान है, उसको कैसे सफल बनाएंगे? क्योंकि आपका तो चक्का जाम सफल नहीं रहा। कौन कह रहा सफल ना रहा? लोग कह रहे हैं। और लोग कहने से क्या हो रहा? कौन सा लोग ने कहा? आरएसएस का कुत्ता होगा कोई सा? हिंदुस्तान के किसी किसान से, आम नागरिक से कहलवा। तीन राज्यों में आप अपने कदम पीछे हटा लिए थे ना। क्या है? ओए बात सुन, फिर वही बात आएगी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो हम चाहे कहीं करें कहीं ना करें, तो इससे तुम पे क्या फर्क पड़ता है? आंदोलन हमारा, देश हमारा, क्या करना क्या नहीं करना रणनीति हमारी। कल क्या होने वाला है? रेल रुकेगी। आप कह रहे हैं सरकार किसानों को परेशान कर रही है, और सरकार कह रही है, मीडिया पे ये चला रहे हैं कि कभी ये रेल रोकते हैं, कभी ये चक्का जाम करते हैं, ये हमें परेशान कर रहे हैं। हो गया, देखो देखो भाई, आ गया। सरकार परेशान है, मान चुकी है। देश हमारा, रेल हमारी, सड़क हमारी, तो इन्हें क्या लेना? हम अपनी चलावे या रोक, हम अपनी चलावे या रोक। तो रेल रोक के क्या फायदा होगा? हम फायदा नुकसान देखते ही नहीं, हम अपना कर्म करें। हम फसल बोवे लाली और हमें पता ना रहता, जिस दिन पक्के खड़ी हो जाना उस दिन ऊपर वाला भी ओले फेंक दे, बारिश गिर दे, तो हम उसे देखते ही नहीं। उसे एक तरफ करें, दूसरे की बुआई में लग जा। हम तो वो किसान हैं। मीडिया पे चल रहा है कि अब तो किसान आंदोलन खत्म हो गया, ये मुट्ठी भर किसान बचे हैं और खाली टेंट दिखाई दे रहे हैं। हाँ, दिख रहे होंगे उन्हें। किसान नहीं दिख रहे, सिर्फ टेंट दिखाई दे रहे हैं। उनके चश्मे बदलो। जुमा जुमा 4 दिन और ठहरेंगे बस। जुमा 4 दिन और बस। चलो अच्छा, जुम्मा 4 दिन और देख लो। अब कैसे? 4 दिन तो झेलो। फिर ये रास्ते भी खोल देंगे। 4 दिन बाद खोल देंगे रास्ते। हाँ, खुलवा दे। अगर हम मुट्ठी भर हैं बेटे, आज हम आपकी बात पे जवाब देते हैं जी। अगर हम मुट्ठी भर हैं तो सरकार इतनी डरती है, और अगर हम सारे आ गए तो ये देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहाँ जाएगा? पूछ के बताना। महंगाई तो चरम सीमा पर है, पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है, क्या कुछ कहना है? क्या अच्छे दिन आ गए हैं? अच्छे दिन आ गए, पेट्रोल 100 के पार। अरे अच्छे दिन, अरे इससे ज्यादा अच्छे दिन आएंगे कि घर छोड़ के सड़क पे आ गए। हम तो इसे अभी भी लेने में तैयार हैं, कह रहे कोई दिक्कत ना आए। देश हित में है, चैनल पे पैकेज चला पूरा कि देश हित में है 100 का पेट्रोल। 100 का पेट्रोल खर्च किसने चलाया? अगर मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल है। देखिए, मेन स्ट्रीम जो, जिन्हें तुम मेन स्ट्रीम कहो, वो कुछ नहीं है। अडानी अंबानी के और सुभाष चंद्र का चैनल होगा, देख लेना उसे खोल के, क्या लिख रहा है उसके ऊपर। एक चीज बताऊं भाई, ये तो वे अंधभक्त है कि ये इन्होंने तो अपना बाप मोदी मान लिया। अगर 100 में मिल रहा, जनता आंदोलन करेगी, जनता देखेगी, और जनता के हाथ में वो पावर है कि सरकारों को उठाती भी जनता है और सरकारों को जमीन में गाड़ती भी जनता है। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर आपकी बात कैसे पहुँच रही है? जा रहा है बंगाल टाइगर, बंगाल पहुंचेगा। बब्बर शेर जा रहा है पहाड़ मारने के लिए, और जब बब्बर शेर वहां दौड़ेगा, आरएसएस वाले कुत्तों की तरफ भागेंगे। तो कह रहे हैं बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है बंगाल में। देखिए, चोर भी नू कहता, पूरी प्लानिंग से चोरी करने गया था, फिर भी पकड़ा जाता है। आप कह रहे हैं वो अंधभक्त हैं, और ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये लोग गुमराह हैं, किसान गुमराह हैं, इन्हें पता ही नहीं है कुछ। अगर हम गुमराह हैं तो ये क्यों नहीं कर लेते हमें गुमराह? क्यों नहीं समझा पा रहे? समझाएं हमें। कह रहे हैं समझाने की कोशिश कर तो रहे हैं, संशोधन करने की बात कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब इनके पास जितने भी प्रोफेसर हैं,
सारे गधे हैं जो अपने शिष्य को समझा नहीं पा रहे, और अगर गधे समझाएंगे तो घोड़े कभी नहीं समझ पाएंगे। तो लक्षण बता रहे हैं जेल जाओगे। आना फ्री जाना फ्री, पकड़ ले सरकार तो खाना फ्री। पक्का इरादा है आपका जेल जाने का? पक्का इरादा है जेल जाने का? मेरा इरादा क्या, सरकार का इरादा पूछ क्या हो कि उनका क्या। तो सरकार तो डाल रही है ना जेलों में। तो डासना की जेल नजदीक है, भिजवाओ जल्दी से। कम से कम तम से तो पीछा छूट जाएगा। एक आंदोलन जेल में भी सही, हम तो आंदोलन जीवी है, जिस बैरक में रखेगा आंदोलन वहीं से शुरू हो जाएगा। आंदोलन जीवी हैं आप, आपने मान लिया। मैं तो आपको परजीवी भी कहा गया, तो आप मानते हैं कि आप परजीवी हैं? देखिए परजीवी किसको कहते हैं, परिभाषा बताओ। खून चूसने वाला परजीवी कहलाता है, तो आपने मान लिया कि परजीवी है? कौन है? गोधरा कांड करा के वहाँ अहमदाबाद में खून चूसा गया, हिंदू का भी और मुसलमान का भी, तो मोदी परजीवी है। भारत का प्रधानमंत्री बना, 200 से ज्यादा किसानों की शहादत करके खून चूस लिया, ये परजीवी है। किसान सड़क पे आ गया, ठंड में मर रहा है, तो परजीवी कौन हुआ? मैंने कौन सा मोदी की माँ मार दी जो मैं परजीवी हुआ? कौन मारा मैंने? ऐसा भी कहते हैं मोदी जी ने सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। है मोदी जी ने सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। दूरदृष्टि से देखो। दूरदृष्टि मैं बता देता हूँ। एक कहावत है, सुन लो। एक लाला के पास 11 महीने का अनाज था। वो बोला कि देश में 12 महीने होते हैं, 11 महीने का अनाज है, 1 महीना भूखा मरना पड़ेगा। अपने बच्चों से बोला एक काम करो, पहला महीना भूखा मरते हैं, फिर 11 महीने आराम से खाएंगे। अब वो पहले महीने में सारे मर गए, अनाज रखा रह गया। आप ज्यादा बोलते हो, अब तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, बहुत बोल रहे हो सोशल मीडिया पे। अरे यार तुम जल्दी से भिजवाओ ना, कम से कम रोटी तो मिल जाएंगी फ्री की। फ्री का नहीं मिलेगा ना, आपको परेशान किया जाएगा वहाँ। क्या परेशान करेंगे? डंडे मारेंगे है? पटा है? पटा फेरेंगे। आन मिलो सजना फिर मिलेंगे। तो आजा, तू भी आ जाइए। देखिए हम आंदोलन में पिटे, हम तो मोटे डंडे से पीटोगे, पतले डंडे से नहीं। अरे यार जैसे से चाहे, जिस दिन मर जाऊंगा, मैं इस जमीन पे फूकने के लिए भी पैदा नहीं हुआ। मेरी जेब में कार्ड है, कहीं भी मर जाऊं उस कार्ड को निकालेगा, फोन कर देना, एम्स की गाड़ी आएगी एसी। डैड जिंदे में तो एसी मिला नहीं, मरने के बाद एसी गाड़ी आएगी, उठा के ले जाएगी। 2007 में ये पूरा शरीर एम्स को डोनेट कर चुका हूँ। बहुत अच्छा काम। क्या चाहिए? पता क्या लोगे? फिर भी आपका ध्यान तो नहीं रख रही है ना सरकार? क्या ध्यान तो नहीं रख रही ना? मेरा रखे ना रखे, आज सुन ले, सरकार ये काले कानून तीनों वापस ले, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना दे। ये तो कब से बोल रहे हो? सुन ले, और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दे, और आजीवन चाहे आजीवन और फांसी चाहे फांसी, वो मुझे दे दे। तो विश्वास और आश्वासन दिला रहे हैं, आपको भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है, किस पे करूं? मोदी जी पे। हाँ करा था। देखिए मैं विकलांग हूँ, विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 संसद में बना 2016 में, आज तक जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुआ। तो विकलांग होकर तो वो नहीं करता विश्वास। विकलांग का नाम दिव्यांग करा, सारे जो वो हैं सुपरफास्ट ट्रेन है, सबसे विकलांग को छटा दिया, तो काट दी गर्दन। कैसे विश्वास करूं? तो वही वाली खुन्नस निकल रहा है। किसान हूँ, काले कानून ला के धर दिए हमारी छाती पे, कैसे विश्वास कर लूं? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था हर साल, नहीं दिया, कैसे विश्वास कर लूं? हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनने थे, एक भी बना नहीं बना, कैसे विश्वास कर लूं? हर साल हर सांसद को एक गांव गोद लेके स्मार्ट करना था, एक भी बताओ। चल प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का बता दे। किसान सम्मान निधि योजना में तो पैसे दे रहे हैं ना वो किसानों को? किसे दे रहे? 2,000 रुपए आ रहे हैं, आपके खाते में आए होंगे। आपके खाते में आए किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसे? अरे लाली, वो तो दावे कर रहे हैं दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि तो इन्होंने अब लागू करी,
बोला आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास मिले पैसे। है? सरकार बोली झूठ बोल रहे हो, आपको ऐसे पैसे मिले। अगर सरकार बता दे, खुला चैलेंज मीडिया के सामने, और तुम्हें भी बता रहा हूँ, खंगाल लियो थारे विश्वसनीय सूत्र होंगे, क्योंकि थारे सूत्र बहुत चले हैं। विकलांग पेंशन ली हो आज तक, सम्मान निधि मिली हो, तो गर्दन काट देना। आपके में नहीं आए और किसानों के खाते में तो आए होंगे ना, जो वो दावा करते हैं कि 2-2 हजार रुपए आए हैं किसानों के खाते में। लाली मेरा खाया तेरे पेट में आ जाएगा ना वे ना, तो मैं दूसरे का बताऊं या अपना बताऊं? 800 रुपए घाटा खाया। हाथ कंगन को फारसी क्या और पढ़े लिखों को फारसी क्या, तुम्हारे सामने सबूत खड़ा, इससे बड़ा सबूत और क्या? ताऊ एक अभी महिला को फांसी होने जा रहा है, मतलब फांसी की सजा सुना दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो आप क्या कहेंगे उस पे? इस देश का दुर्भाग्य है। एक 1907 में नोएडा में कांड हुआ था, वो बच्चे जो मारे गए थे, जो बच्चों का मीट खाता था, वो आज तक भी जेल में बंद है, उसे आज तक फांसी नहीं लगी। पंथेर और एक वो दूसरा होता कोली को निठारी कांड। और उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट से भी उसे फांसी होली, राष्ट्रपति भी फांसी की संतुति कर चुका, आज तक उसे फांसी नहीं हुई। तो क्या कहोगे इस देश में? सब जगह घोटाला है, सब जगह घोटाला। आज तक एक और बता रहा हूँ, हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ और आज तक सारी सरकारों को, आज तक किसी हाई कोर्ट में 50% से ज्यादा जज नहीं रह पाए। आखिर में क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? आपकी बात तो मानने को तैयार नहीं है, कुछ आप कुछ ऐसा कह दो प्यार से जो मान जाए सरकार। मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा, और किसान इस बार ऐसा इतिहास लिखेगा कि मोदी जी आपको पढ़ना मुश्किल होगा।